गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 6 जुलाई 2020 और 6 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 जुलाई 2020 में आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में किस धारा के तहत टीडीएस दर की गणना करने की क्षमता सक्षम की गई है? इसका राइट आंसर होगा 144(n). यह सेवा केवल बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघरों द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत वेरिफिकेशन ऑफ अप्लायबिलिटी 194(n) नामक एक नया सबसेक्शन डाला गया है। जुलाई 2020 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने के लिए शानदार जीत दर्ज की है? दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए शानदार जीत दर्ज की है। हाल ही में रूस में राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह कराया गया है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। इनको लगभग 76% वोट प्राप्त हुए हैं और विपक्ष में बहुत ही कम वोट प्राप्त हुए हैं। और ये संशोधन 4 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन 2012 में रूस के राष्ट्रपति बने थे और 2018 में इनका पहला कार्यकाल खत्म हुआ था। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो अब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जो 2024 तक पूरा होगा। इसके बाद ये 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिश्स्टिन। यहाँ की संसद है ड्यूमा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च की है? दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है। वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी के पास आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वां संस्करण है। जुलाई 2020 में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है? दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत भाषा में प्रसारित किया गया है। इस कार्यक्रम का शीर्षक संस्कृत साप्ताहिकी होगा और 20 मिनट की अवधि वाले इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज़ चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर शनिवार को सुबह 7:10 पर सुना जा सकता है। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्हें एडोल्फ फिलिप की जगह चुना गया है। एडोल्फ फिलिप ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जीन कैस्टेक्स इससे पहले फ्रांस के प्रेडेक्स के मेयर थे। अभी ये यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ के यहाँ के
प्रधानमंत्री का चुनाव वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कैस्टेक्स, जो हाल ही में चुने गए। यहाँ की संसद है पार्लियामेंट। मुद्रा है यूरो। स्टारलाइट ग्रुप भारती एयरटेल के डाटा सेंटर कारोबार में $235 मिलियन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? दोस्तों, स्टारलाइट ग्रुप भारती एयरटेल के डाटा सेंटर के कारोबार में 25% की हिस्सेदारी खरीदेगा। यह भारती एयरटेल के एक्स्ट्रा डाटा में $1.2 बिलियन के मूल्यांकन पर निवेश करेगा। भारतीय एयरटेल एक्स्ट्रा डाटा में शेष 75% हिस्सेदारी बनाए रखेगा। स्टारलाइट कॉम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट सेकंड नामक इकाई के माध्यम से निवेश करेगा। निम्न में से किसने जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवानों के नाम पर दिल्ली में नए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल के विभिन्न वार्डों के नाम दिए गए हैं? दोस्तों, DRDO ने गलवान घाटी संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवानों के नाम पर दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पतालों के वार्ड के नाम तय किए गए हैं। 1000 बेडों वाले केंद्र में विशेष गहन देखभाल इकाई बेड भी होंगे और पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे। अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर वार्ड को कर्नल V. संतोष बाबू वार्ड का नाम दिया गया है। हाल ही में खोजी गई स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की प्रजातियां हैं? दोस्तों, ये तितली की प्रजातियां हैं। ये दोनों प्रजातियां ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं। इनकी खोज सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट द्वारा की गई है। अब भारत में तितली की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 1327 हो गई है, जो पहले 1325 थी। हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? दोस्तों, वियतनाम में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। वियतनाम के हनोई शहर में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250 है। इस होटल के कमरे से लेकर टॉयलेट तक गोल्ड प्लेट है। डॉल्स हनोई गोल्ड लेक नाम से इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनी है। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? दोस्तों, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ की डॉलर सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ की सहायता राशि दी है, जिससे गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी। गंगा नदी बेसिन में करीब 50 करोड़ लोग निवास करते हैं। जुलाई 2020 में वैज्ञानिकों ने H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस के नव उभरते तनाव की पहचान की है। इस नए वायरस का नाम क्या है? दोस्तों, इस नए वायरस का नाम G4 फ्लू है। चीनी शोधकर्ताओं ने सूअरों का अध्ययन करते हुए G4 फ्लू नामक H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस के नव उभरते तनाव की पहचान की है। G4 वायरस H1N का वंशज है,
जो 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी का कारण बना था। कानून मंत्रालय ने पोस्टल बैलेट का उपयोग करने के लिए आयु सीमा को घटा दिया है। मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट उपयोग करने की नई आयु सीमा क्या है? दोस्तों, इसकी नई सीमा आयु है 65 वर्ष, जो पहले 80 वर्ष थी। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग जो पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं के लिए जून 2020 में मंत्रालय ने नियमों में एक नए बदलाव की अधिसूचित किया है। अक्टूबर 2009 में कानून मंत्रालय ने विकलांग लोगों के और उन लोगों की अनुमति के लिए चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन किया जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।